सो गाइस, आज स्विगी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इटर्नल, लिमिटेड, स्विगी, ये दोनों ना आपको एक ही तरीके से काम करते देखने को मिल रहा है। देखो, मैं कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं करूंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जोमेटो की जब स्टार्टिंग हुई थी इस कंपनी में, जब लिस्टिंग आई थी इस कंपनी की, तब इस कंपनी की भी कहानी एक ही थी कि आपको गिरावट दिख रही थी उस स्टार्टिंग फेज के अंदर। फिर बाद में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली, बड़े रिटर्न इस कंपनी ने दिए, बहुत बढ़िया, लगभग 50-60 रुपए से बढ़ता बढ़ता। क्यों? क्योंकि कंपनी उस टाइम पर शुरुआत में लॉस मेकिंग थी, रिवेन्यूज इतने स्टेबल नहीं थे। स्विगी लिमिटेड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर भी आपको लॉसेस 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 ही देखने को मिलते हैं। रेवेन्यूज धीरे धीरे करके कंपनी के बढ़ रहे हैं। क्या ये कंपनी भी रिवाइव कर सकती है? ये ऑप्टिमिज्म नहीं है। इसको समझना बहुत ध्यान से इस चीज को। कई बार लोग क्या कहते हैं कि भैया अच्छी चीज बता रहा, लग रहा है कुछ बढ़िया है। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म नहीं है, समझाने का एक तरीका है बस। अब शुरुआत करते हैं आज के रिजल्ट से कंपनी के, फिर आएंगे इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। ये है कंपनी के रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड, सभी नंबर्स करोड़ में है। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। इस बार कंपनी ने जून क्वार्टर में 6,812 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। पिछले साल ये रेवेन्यू 4,961 करोड़ पे था। मार्च में ये रेवेन्यू 6,383 करोड़ पे था। एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, यानी कंपनी लगातार बेंचमार्क क्रिएट कर रही है। और इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी का एनुअल ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो कंपनी का रेवेन्यूज पे है, वो 37% है। 37% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑल दो जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो 42% था, यानी रिक्वायर्ड ग्रोथ से कंपनी का 5% ग्रोथ कम आया है रेवेन्यू में। बट स्टिल बेंचमार्क कंपनी कंटिन्यूसली लगा रही है। ये कंपनी का पहला सेगमेंट, आई बिलीव, अगर हम ग्रोथ को थोड़ा सा साइड में रखें, आई बिलीव कि ये रिजल्ट का पहला सेगमेंट काफी अच्छा है, इंप्रूव्ड है। कंपनी लगातार इंप्रूवमेंट कर ही रही है। और यस, ये पहला सेगमेंट आई बिलीव कि काफी बढ़िया कंपनी ने आज के दिन दे दिया है। अदर इनकम कंपनी की आई है 211 करोड़ की, जिसके बाद कंपनी की टोटल इनकम 7,023 करोड़ बन जाती है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों पर। ये रहे कंपनी के इस बार के खर्चे 7,813 करोड़ के। यानी कंपनी शुरुआत में ही ना अपना ओपीएम गिरा देती है। और जो कंपनी अपना ओपीएम गिरा दे, इसका मतलब यह है कि भैया उसको अदर इनकम की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट में आने के लिए। अब भैया एक्सपेंसेस रिवेन्यू से तो ज्यादा है, इनफैक्ट टोटल इनकम से भी ज्यादा है कंपनी के एक्सपेंसेस। 7,813 करोड़ बहुत बड़ा एक्सपेंस है कंपनी का। पिछले साल 6,244 करोड़ थे और मार्च में 7,448 करोड़ के थे। यानी कंपनी के खर्चे भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको नजर आएगी यहाँ पे, पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम से अगर आप खर्चे काटोगे ना, तो लगभग 1,200 करोड़ का डिफरेंस है रेवेन्यू और खर्चों के बीच में। मतलब कितना ज्यादा खर्चे यहां पर थे पिछले साल। और इस बार कंपनी के खर्चे सिर्फ लगभग लगभग 790 करोड़ के आसपास है। मतलब रिवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन खर्चे अब बेसिकली कम हो रहे हैं, भले ही रिवेन्यू से ज्यादा है। दैट मीन्स कि अगर कंपनी का पहले ओपीएम माइनस में मान लेते 10 रहा होगा, तो अभी कंपनी कहीं ना कहीं 10 से 8 या 7 पर आ चुकी है, माइनस ही है, जो कि अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो ये सेगमेंट भी आई बिलीव के खर्चे हैं कंपनी के डेफिनेटली रेवेन्यू से ज्यादा, बट स्टिल काफी हद तक कंपनी को कम कर रही है, जो कि अच्छी बात है स्विगी कंपनी के लिए। अब आते हैं इसके दूसरे सेगमेंट, लॉस बिफोर टैक्सेस पे। तो कितना कंपनी का लॉस है इस बार? 791 करोड़ का। पिछले साल ये था 1197 करोड़ पे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के लॉसेस कम हुए, जिसको कहते हैं लॉसेस नैरोड। कंपनी के लॉस यहां पर कम हुए, जो अच्छी बात है। मार्च में 800 करोड़ के लॉसेस है कंपनी के, यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के लॉसेस 9 करोड़ कम हुए, जिसके बाद में कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बन जाता है लॉसेस के अंदर 34% का। ठीक है, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन पर इस बार कंपनी के जो लॉसेस हैं अराउंड 37%, 37% एक बार वापस से देख लेते हैं, सॉरी 34%, यस 34% कंपनी के लॉसेस मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुए हैं। और रिवेन्यू कंपनी का 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि अच्छा है। दोनों सेगमेंट आई बिलीव की काफी ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट है, स्पेशली लॉसेस के अंदर कम हो रहे हैं लॉसेस, और ग्रोथ भी वहां पर बढ़ रहा है, रिक्वायर्ड ग्रोथ से ऊपर है, अच्छा है। तो दूसरा सेगमेंट भी आई बिलीव कंपनी का बढ़िया है। अब हम आएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे, क्योंकि अभी बिफोर टैक्स हमने देखा, लॉस फॉर द पीरियड कंपनी का वही है 791, क्योंकि कोई टैक्स यहां पर नहीं है। 791 करोड़ का ही लॉस कंपनी का यहां पर है, यानी ग्रोथ उतना ही जो अभी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये कंपनी के रिजल्ट है
अच्छे हैं, बढ़िया है, बट अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग ही बनी हुई है। एक पॉइंट और नोट करो यहाँ पे, कंपनी के सीईओ, इंस्टामार्ट सीईओ जो है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है 28 जुलाई को, इन्होंने रिजाइन कर दिया इंस्टामार्ट सीईओ ने, ठीक है। इसके अलावा ये कंपनी का पिछला कुछ पास्ट रहा है। देखो यहाँ पर क्या चीज है कंपनी के अंदर, रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉसेस अगर आप देखोगे कंपनी के, लॉसेस आपके रहे हैं, हमेशा से कंपनी के लॉसेस रहे हैं। लेकिन यहां पर भी देखो अच्छी चीजें क्या क्या है आपके पास में, यहाँ पे यहां कंपनी का ग्रोथ देखो, -6, -41, -104, 100, -75, -31, माइनस, लगातार कंपनी का ग्रोथ माइनस में ही रहा है। यानी किसी भी क्वार्टर में कंपनी इंप्रूव ही नहीं कर रही थी। अब जब इंप्रूव नहीं कर रही तो कंपनी में क्या चला आपको, यहाँ पे लगातार गिरावट। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। लगातार गिरावट, लगातार कोई रिटर्न नहीं, सीधा गिरावट 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 ही दी है। बट अब कंपनी ने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू किया है, और क्या ये इंप्रूवमेंट हमें ब्रेकआउट की डायरेक्शन पर मिल सकते हैं? क्योंकि देखो पिछले 3 सेशन से अच्छा रिकवरी स्टॉक ने किया है। इस तरह की रिकवरी बीच बीच में स्टॉक ने कई बार दिखाई है, यहां भी दिखाई, एक छोटी सी रिकवरी इधर भी आपको दिखेगी, एक छोटी रिकवरी यहां पर भी दिखेगी, यहां पर भी इस तरह की रिकवरी बार बार दिखाई है। लेकिन अल्टीमेट फेट क्या होता है कि भैया वापस से फॉल मिल जाता है। तो अभी हमारी नजर पता है कहां पर रहेगी इन रिजल्ट्स के बाद पे, 307 पे। 307 क्यों? क्योंकि ये आपका ना 200 ईएमए है। जब से इसने 200 ईएमए को रिजेक्शन बनाया है तब से भैया गिरावट पर गिरावट, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे गिरना ना एक सबसे बड़ा नेगेटिव और बेरिश सिग्नल बनता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है। दैट मींस कि अगर ये 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है तब हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं आने वाले वीक्स, आने वाले सेशंस में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। आज के रिजल्ट्स कंपनी के इंप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। देखना ये है कि कंपनी ये इंप्रूवमेंट लगातार हर क्वार्टर में दिखाए। अब आपका एक सवाल जरूर आएगा कमेंट बॉक्स में, जवाब होगा, बेसिकली सवाल नहीं, भाई हर क्वार्टर में ना ग्रोथ इंप्रूव करना इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। बहुत सी कंपनीज मार्केट के अंदर हैं जो हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ ग्रोथ देती है, ठीक है। हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है ये आप कह सकते हो, क्योंकि ये सवाल आपका बहुत वीडियोस में आता है कि भैया ये तो इम्पॉसिबल चीज है, ये हो ही नहीं सकता। जबकि मार्केट में कई कंपनी है जो कि ऐसा करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिखानी जरूरी है, बट इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली शो करना जरूरी है किसी भी कंपनी में बनने के लिए। अभी तक कंपनी शो नहीं कर रही थी तो भैया गिरावट थी। अब अगर कंपनी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करके दिखाए, चाहे अगले क्वार्टर में ना दिखाए पर उसके अगले क्वार्टर में ही दिखा दे, तब भी हम यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट चार्ट्स पर देख सकते हैं। अदरवाइज फिर वही है कि जो इंप्रूवमेंट अभी बनी है छोटी सी, अगर ये इंप्रूवमेंट आने वाले क्वार्टर्स में लगातार मिस हो तो फिर से आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा। तो इंप्रूवमेंट्स भले ही बड़ी ना आए पर सिग्निफिकेंट आनी जरूरी है। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।